जो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। इसो ज़बूर नवीस भी हमारी तरह दूसरी कौमों के दरमियान रहा करता था। दूसरी कौमें अपने अपने माबूदों और देवताओं की परस्तिश किया करती थी, और ज़बूर नवीस भी अपने खुदा की, जिस पर उसका ईमान था, अकीदा था और तस्लीम करता था कि उसके सिवा और कोई नहीं है, वही ज़मीन और आसमान का खालिक और मालिक है और ज़िंदा और हकीकी है। उन लोगों में अपने खुदावंद की तारीफ़ और सताइश बयान किया करता था। आने वाले एक दो दिन में हम ज़बूर नवीस के वसीला से इस बात को सीखेंगे कि जब हम मल्टी कल्चरल सोसाइटी में रहते हैं तो किस तरह अपने खुदावंद की इज़्ज़त और उसका एहतराम बरकरार रखते हुए उसकी ऑनर उसको अता कर सकते हैं। ज़बूर नवीस बड़े वाज़िया तौर पर कहते हैं, क्योंकि खुदावंद के सिवा और कौन खुदा है। वो जो इस्तिलाह इस्तेमाल करता है, कहता है कि हमारे खुदावंद के सिवा और कौन खुदा है। इसका मतलब है कि उसके सिवा और कोई खुदा नहीं है, और हमारे खुदा को छोड़कर कौन चट्टान है जिसके ऊपर हम अपने ईमान की बुनियाद रख सकें, अपने घर की, अपनी ज़िंदगी की बुनियाद रखें। इसलिए कहते हैं कि खुदावंद के सिवा और कौन खुदा है। और फिर वो कहते हैं कि कौन सा देवता, कौन सा माबूद खुदावंद की मानिद बड़ा है, ग्रेट। और फिर वो कहता है कि जिस खुदा की मैं परस्तिश करता हूँ वो अजीब काम करते हैं, और कौमों के दरमियान, ये नहीं कि सिर्फ अपनी कौम के दरमियान, बल्कि दीगर कौमों के दरमियान अपनी कुदरत जाहिर करते हैं। और हम देखते हैं कि जब बनी इसराइल मोआब से यरू की तरफ जाने वाले थे, तो यरू की उस ईमानदार बंदी ने कहा कि जैसे ही हमने सुना है कि खुदावंद तुम्हारे खुदा ने बैर कुलज़म को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, हमारे सूरमाओं के दिल पिघल के, हमारे जंगजू मर्द खौफ ज़दा है, क्योंकि तुम्हारे खुदावंद ने हमारी कौम पर अपनी कुदरत के काम को जाहिर किया। फिर ज़बूर नवीस कहते हैं, या रब, ऐ मेरे खुदावंद, माबूदों में तुझसा कोई नहीं है, तेरी सन्नतें बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। तो हम देखते हैं कि ज़बूर नवीस कौन का इस्तेमाल करता है कि तेरी मानद कौन है खुदावंद, तेरी मानद कोई नहीं है, क्योंकि तेरी मानद कोई हो ही नहीं सकता। और फिर बड़े वाज़िया तौर पर कहते हैं, न सिर्फ ज़मीन बल्कि अफलाक की बात करते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात हम ये समझते हैं कि ये जो देवता हैं, जो माबूद है, ऊपर से आते हैं। तो ज़बूर नवीस कहते हैं कि अफलाक पर है खुदावंद, तेरा कोई नज़ीर नहीं है, कोई तेरा सानी नहीं है, कोई तेरी मानिद नहीं है। अफलाक पर खुदावंद का नज़ीर कौन है? फिर वो इस्तेमाल करता है कौन है। और फिर फरिश्तागान के बारे में कहता है कि फरिश्तागान में कौन खुदावंद की मानिद है, ऐसा माबूद जो मुकद्दसों की महफिल में नहायत ताज़ीम के लायक है, इज्जत के लायक है, क्योंकि सबसे बड़ा है, बुजुर्ग है। और फिर कहता है अपने सब इर्द गिर्द वालों से ज़्यादा मुहीब है। कितनी खूबसूरत बात है। अपने इर्द गिर्द, जब हम मल्टीकल्चरल सोसाइटी में रहते हैं, तो याद रखिए इर्द गिर्द के माबूदों से वो अजीम खुदावंद है, मुहीब खुदावंद है, जिसका रोब हर एक पे है, जिसका दबदबा हर एक पे है, क्योंकि वो गयूर खुदा है, मोहब्बत करने वाला खुदा है, तो पसंद करने वाली आग भी है। और फिर कहते हैं, ए खुदावंद लश्करों के खुदा, ए या तुझसा ज़बरदस्त कौन है, तुझसा ज़बरदस्त कौन है, और तेरी वफादारी तेरे चौगिर्द है।
تجھ سا کون زبردست ہے۔ اور جب خداوند نے موسیٰ سے کہا تھا کہ دیکھ میں مصر کے سب معبودوں کو، دیوتاؤں کو سزا دوں گا، تو ہم نے دیکھا کہ مصر کا کوئی دیوتا، کوئی معبود اس کے مد مقابل نہ ہو سکا۔ اس لیے زبور نویس کہتا ہے کہ میرا خداوند، میرا معبود، میرا رب اتنا زبردست ہے کہ کوئی اس کی مانند نہیں ہے۔ اور اس طرح سے زبور نویس نے خداوند اپنے خدا کو اپنے لوگوں میں، دوسرے لوگوں میں ظاہر کیا اور اس کو برقرار رکھا۔ کل بھی ہم زبور نویس کے حوالے سے کہ کس طرح ہم اپنے خدا کو عزت اور آنر دے سکتے ہیں جب ہم ملٹی کلچر سوسائٹی میں رہتے ہیں، دوسری بات سیکھیں گے۔ آمین۔